मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर से आपके बीच में कोरोना के ताज़ा अपडेट को लेकर आ पहुंचा हूं वाराणसी से। सबसे पहले बात करेंगे उस प्राणवायु की जिसको ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों ऑक्सीजन का नाम इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे ज़्यादा नुकसान शरीर में बनने वाले ऑक्सीजन पर ही डाल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार और रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है और ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश और प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। इसी कड़ी में वाराणसी में देर रात ऑक्सीजन के 3 टैंकर बोकारो स्टील प्लांट से आते हैं और जिसमें एक टैंकर वाराणसी के रामनगर में रिफिलिंग प्लांट पर भेज दिया जाता है और जबकि बाकी 2 टैंकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। यह एक टैंकर 15,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन से भरा हुआ है और अब माना यह जा रहा है कि बनारस में आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की वजह से जूझना पड़ रहा है वो अब आसान हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। इस ऑक्सीजन को लाने की कवायद में, वाराणसी में उतारने की कवायद में इस टैंकर के वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर तमाम पुलिस बल और आला अधिकारी मौजूद थे, जिनका कहना था कि अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी ऑक्सीजन के टैंकर वाराणसी आएंगे और जो तमाम किल्लत है वाराणसी की वह ऑक्सीजन की पूरी कर ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस नज़ीर की जो वाराणसी के कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल से पेश की जा रही है एक फ्रंट लाइन वर्कर यानी कि सरकारी महिला नर्स के ज़रिए। जी हाँ, यह नर्स किरण गुप्ता है जो अपने 3 में पढ़ने वाली बच्ची को अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ इसलिए ला रही है क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है और वह ऐसे में न तो अपने माँ के फ़र्ज को भुला सकती है न ही अपने वैक्सीनेशन की ड्यूटी को, तो लिहाजा दोनों काम ही वो साथ में कर रही हैं। और उनका साफ कहना है कि घर में चूँकि एक ही मोबाइल है और बच्ची की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है और बच्ची को घर में अकेला भी छोड़ा नहीं जा सकता, लिहाजा वो वैक्सीनेशन सेंटर पे अपने काम को बखूबी अंजाम तो दे ही रही हैं, साथ ही वो अपने माँ होने का फ़र्ज भी अदा कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में तेज़ी से बढ़ने वाले कोरोना संक्रमण की। तो वाराणसी में शनिवार की सुबह आए बुलेटिन के मुताबिक 748 मरीज फिर नए पाए गए हैं, जिसके मुताबिक अब वाराणसी में सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग 17,500 तक आ पहुंचा है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में या यूं कहें पूरे प्रदेश में लगने वाले साप्ताहिक बंदी की। शनिवार और रविवार पूरे प्रदेश में साप्ताहिक बंदी कर तो दी गई है, लेकिन वाराणसी में यह बंदी पिछले शनिवार से ही देखने को मिली थी। वाराणसी में इस बंदी का असर तमाम उन मंडियों पर देखने को मिला जो गैर ज़रूरी थी, लेकिन इसके अलावा जो ज़रूरी मंडी थी फल फूल सब्जी और दूध से जुड़ी हुई वह सुबह के वक्त खोली गई। इसके अलावा जो दवा की तमाम दुकानें हैं उसको पूरे दिन खोलने की इजाज़त है। वाराणसी में शनिवार को बंदी का असर आवागमन पर नहीं देखने को मिला। तमाम 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फर्राटा भरते नजर आए। हालांकि यातायात पुलिस उन वाहन चालकों का चालान या कड़ाई करती हुई देखी गई जो बिना नियम कानून का पालन किए हुए गाड़ी दौड़ा रहे थे। फिलहाल वाराणसी से इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।